कोरोना वायरस की वबा ने पूरे साल से दुनिया भर की इकोनॉमी को मफलूज कर रखा है। सोशल लाइफ भी ना होने के बराबर है। कहा जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद से साल 2020 ने दुनिया को इस अंदाज में बदल कर रख दिया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोरोना वायरस की आलमी वबा से पैदा होने वाले हालात का तजर्बा हर शख्स के लिए इंतहाई डिफरेंट है। हम में से ऐसा कोई शख्स नहीं जिस पर यह वबा असर अंदाज ना हो। ये एक ऐसा वायरस है कि जिससे मुतासिर होना इंतहाई आसान है। किसी भी गलत जगह या गलत मकाम पर खड़े होकर सांस लेने से ये वायरस लग सकता है। चीन में रहने वाले एक शख्स ने वायरस से मुतासिर होने के बाद कई दिन अस्पताल में गुजारे। उसका कहना था कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग ठीक नहीं हो सके और हलाक हो गए, जिसका मेरे ऊपर बहुत गहरा असर था। 2020 में लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया और इससे भी बढ़कर तकलीफ़ की बात यह है कि इस वायरस का शिकार अफराद अकेले ही अस्पताल में बेड पर बीमारी से फाइट करते हैं और अपनों से दूर रहते हैं, जो इंतहाई तकलीफ देह अमल है। और कई तो इन सब हालात को बर्दाश्त करते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। लेकिन माहिरीन के ख्याल में कोरोना वायरस फिर भी इस तर्ज की ख़तरनाक वबा नहीं थी जैसी कि माजी में गुजर चुकी हैं, जबकि 1918 और 1919 में 5 करोड़ अफराद हिस्पानवी फ्लू के बाइस हलाक हो गए थे। और इसके अलावा एड्स की बीमारी से अब तक 3 करोड़ से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। साइंटिस्ट कई दहाइयों से आलमी वबा के हवाले से ख़बरदार कर रहे थे, लेकिन किसी भी मुल्क ने खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा ये निकला कि तकरीबन पूरा साल वबा का मुकाबला करने के बाद वैक्सीन तैयार हुई, जो अभी तक पूरी दुनिया में मुहैया नहीं की जा सकी। जिन चंद ममालिक में वैक्सीन पहुंच चुकी है, वहां भी अभी वैक्सीन लगाने का पहला मरहला जारी है, जिसमें उम्र रसीदा अफराद और तिब्बी अमले को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वायरस किस हद तक दूरस असरात मुरतब करेगा, इस बारे में कुछ भी अंदाज़ा लगाना कब्ल अज़ वक्त होगा। कुछ माहिरीन का कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाना शुरू कर भी दें, तब भी इज्तिमाई मुदाफ़अत पैदा करने में कई साल लग सकते हैं, जबकि दीगर माहिरीन के ख्याल में आइंदा साल के वस्त तक ज़िंदगी मामूल पर आ सकती है। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इस जंग के दौरान वाइट कॉलर जॉब्स करने वालों के लिए अगरचे घर से काम करने की सहूलत मौजूद है, लेकिन कमर्शियल कारोबार करने वालों के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल है। वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से शहरी आज़ादियों के मुतासिर होने पर भी माहिरीन ने तशवीश का इज़हार किया है। रश वाले मकामात पर जाने का खौफ भी मनफी नताइज मुरतब कर सकता है, ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, तफरीही मकामात पर जाना, और इसके साथ साथ किसी भी खेल और तफरीह में हिस्सा लेना। वायरस के पहले केस से लेकर अब तक गुज़िश्ता साल 2019 की आखिरी रात को, जब चीनी हुकाम ने वुहान के शहर में सामने आने वाले नमूनिया के 27 ऐसे केसेस के बारे में ऐलान किया, जिसने डॉक्टर्स को हैरान और परेशान कर दिया। नेक्स्ट डे वुहान में जानवरों की मंडी खामोशी से बंद कर दी गई, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वायरस की शुरुआत यहाँ से हुई। 7 जनवरी को चीन ने एक नई किस्म के वायरस की शनाख्त होने का ऐलान किया, जिसको बाद में कोविड-19 का नाम दिया गया। 11 जनवरी को वुहान में कोरोना वायरस के बाइस पहली मौत सामने आई, और फिर देखते ही देखते एशियाई ममालिक के अलावा अमेरिका और फ्रांस में वायरस स्प्रेड होना शुरू हो गया। जनवरी के आखिर तक वुहान शहर में वायरस इस हद तक फैल चुका था कि दीगर ममालिक अपने शहरियों को खुसूसी फ़्लाइट्स के ज़रिए शहर से निकाल रहे थे। वायरस के स्प्रेड होने पर काबू पाने के लिए वुहान की 5 करोड़ आबादी को अपने घरों तक
محدود کر دیا گیا۔ پھر جیسے جیسے دنیا بھر میں وائرس کے کیسز منظر عام پر آنا شروع ہوئے، ویکسین کی تیاری کی بھاگ دوڑ اتنی ہی تیز ہوتی چلی گئی۔ 11 فروری کو ایشیائی ممالک سے باہر کرونا وائرس سے ہونے والی پہلی موت رپورٹ کی گئی، جو فرانس میں واقع ہوئی تھی۔ اٹلی کے وائرس کا مرکز بننے کے بعد یورپی ممالک پر دہشت سی طاری ہو گئی تھی۔ اٹلی کے بعد اسپین، فرانس اور برطانیہ میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ امریکہ نے چین کے بعد یورپ کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دیں۔ اپریل کے وسط تک 3 ارب سے زائد افراد لاک ڈاؤن میں رہ رہے تھے۔ زندگی بالکل تھم کر رہ گئی تھی۔ اسکول، کالجز بند کر دیے گئے۔ تقریبات غیر معینہ مدت تک منسوخ کر دی گئی تھیں اور اپنوں سے ملنے ملانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی اور لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ مارکیٹس اور کاروبار بند ہونے کی وجہ سے کئی افراد اپنے روزگار سے محروم ہو گئے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی امریکہ میں 2 کروڑ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے بعد حالات میں بہتری آنے کی امید تو پیدا ہوئی ہے، لیکن وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس نے اکثر ممالک کو دوبارہ سے سفری پابندیاں عائد کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔